अच्छा, एक मसला मुझे आप लोग बताएंगे कि हमने कहा कि हमने रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो हम इसको जहाँ पे भी कॉल करेंगे उसके हिसाब से हमें डाटा जो है ना वो प्रोवाइड कर देगा। ऐसा ही है। अब देखिए, हम होम पे जाते हैं तो क्लिक करते हैं तो ये डाटा शो करवा देता है। अबाउट पे भी शो करवा देता है, डॉक्स पे भी शो करवा देता है। ब्लॉग्स पे कुछ शो नहीं करवा रहा, क्यों? हालांकि हमने ब्लॉग्स पे भी रीयूजेबल कंपोनेंट जो है ना वो कॉल किया हुआ है। क्योंकि हमने ब्लॉक्स के अंदर इसमें रियूजेबल कंपोनेंट्स के केस में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया हुआ। यानी ये यहाँ पे सॉरी हम लोग आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे। पता है आपको, जब हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो उस वक्त जो वैल्यूज पास करते हैं वो हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और कंपोनेंट डिक्लेयर करते वक्त जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। हमने पैरामीटर्स तो पास किए हुए हैं लेकिन कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया हुआ। आर्ग्यूमेंट्स के नाम वही एग्जैक्ट होंगे जो आपके पास पैरामीटर्स के नाम है। कहाँ गया रीयूजेबल कंपोनेंट? ये रहा। यहाँ पे हेडिंग है तो आप हेडिंग को कॉल करेंगे और ब्लॉक्स में जाएंगे। हेडिंग इज इक्वल, और हेडिंग को क्या लिखा हुआ था, हेडिंग इज इक्वल और ये स्ट्रिंग रही, ठीक है। आप इसमें जो भी शो करवाना चाह रहे हैं हम लोग ये कह देते हैं ब्लॉक डाटा। अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे ब्लॉक्स जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ गया ब्लॉक्स डाटा। अब पैराग्राफ पास करना है तो पैराग्राफ के लिए देखते हैं पैरामीटर कौन सा बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, DSC। तो हम ब्लॉग्स में चले जाते हैं और यहाँ पे आकर इज इक्वल, और इसके अंदर हमने जो भी पास करना है, दिस इज ब्लॉग पेज, सेव, और ये रहा, ठीक है। आप इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, आप CSS भी डायनेमिक जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ पे स्टाइल का प्रो पास कर लें, स्टाइल का या जो भी आपने इसको देना है। मैं स्टाइल का दे देती हूँ ताकि नाम से ही पता चल जाए कि इसमें हम लोग जो है ना वो स्टाइलिंग कर रहे हैं। आप इसमें जो भी अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, आप कई जगहों पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, कई जगहों पर रेड है, अगर वो काम करना है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे ग्रीन, तो अच्छा ग्रीन, और ठीक है बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं इसको। और इधर आकर हम बैकग्राउंड कलर को भी जो है ना वो रीयूज़ कर सकते हैं। हम स्टाइल यहाँ पे आकर एक यूज़ करते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट, और यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर की हम इसको प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। और इसको कह देते हैं कि हमारे बैकग्राउंड कलर को तुम कर दो जो भी वैल्यू आपको, वो जो हमने पीछे स्टाइल नाम का प्रोप बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है। ये स्टाइल प्रोप हम यहाँ पे पास कर देते हैं, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे आकर हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और डॉलर का साइन। वैसे इसमें डॉलर का साइन लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, ऐसे करके इसको चेक कर लेते हैं पहले। स्टाइल अगर लिखते हैं तो ये क्या कहेगा, हाँ बैटिक्स के साथ पहले एक दफ़ा ऐसे ना चेक कर लें। ये देखें, अब इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है, यानी हमने पहले इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखा, ये पर्पल सा। अबाउट पे भी पर्पल है, डॉक्स पे भी पर्पल है, लेकिन ब्लॉग्स पे मुझे इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन चाहिए। कंपोनेंट सेम ही है लेकिन हमने पैरामीटर्स के थ्रू उसकी वैल्यू पास कर दी। आप स्टाइलिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब वो बटन्स वाली बात थी कि लास्ट टाइम जो हमने देखा था, क्या था आपकी फाइल का लिंक, क्या था, इन लाइक ई लाइट, नहीं आ रहा, ज़रा जल्दी, EN लाइट, इन लाइट सर्च कर लेते हैं शायद आ जाए। अच्छा राइट, आ जाए।
चेयर यहाँ पे है, उनको ज़रा बाहर बता के आए कि ज़रा 2 चेयर्स भेज दें ऑफिस में। अच्छा, जब तक वो बटन्स खुलते हैं हम लोग, जब तक वो वेबसाइट खुलती है हम लोग कोई और काम कर लेते हैं। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे। इस चीज़ की समझ आ गई कि आप किस तरह से प्रॉम्प्ट्स पास करके स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी काम करना है आप पीछे से उसकी वैल्यू पास करें और यहाँ पे आप आकर उसको यूज़ कर सकते हैं। आप टेलमेंट की क्लासेस को भी जो है वो पैरामीटर्स के थ्रू पास कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आएँ, ये जो आपकी स्क्रीन का साइज थोड़ा सा मुझे ये छोटा करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे इसको जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर जो है ना वो रैप किया हुआ है, ऐसा ही है। अगर आप इसको उठाकर कंट्रोल एक्स कर दें और इसकी जगह आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं और बैटिक्स यूज़ करें और उसके अंदर अपनी क्लास पास करते हैं। ठीक है, जो भी आपकी टेलमेंट की क्लासेस थी। और अब आपको पता है कि भाई हमने जो है ना वो डायनामिक स्टाइलिंग देनी है इसको स्टाइल। तो आप क्या करेंगे कि जहाँ पे भी आपने बीजी लिखा हुआ है, आपके बीजी बैकग्राउंड का कलर है, आप उसकी जगह पे डॉलर का साइन लगाएं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं और अपनी वैल्यू पास कर दें। ठीक है, आपका जो भी प्रॉप है आप वो पास कर दें। ये अगर वो कलर इसमें स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करता हुआ तो ये आपके बैकग्राउंड पे वो कलर अप्लाई कर देगा। जैसे बैकग्राउंड कलर ग्रीन जो है वो टेलमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये शायद उसको जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले ना करवाए। करवा दिया है, ठीक है, इसने यहाँ पे आकर इसको जो है वो करवा दिया है। आप डायनामिक स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, आप जिस तरह से स्टाइलिंग करना चाहें आप वो यहाँ पे जो है वो कौन सा लिंक था, ये वाला? तो आप इसको जो है ना वो इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं हर चीज़ को। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल बी करते हैं और बटन वाले कंपोनेंट में हम लोग वापस चले जाते हैं और ये रहा। अभी हमने होम के अंदर बटन कॉल किया था। प्रॉम्प्ट्स को हाँ बिल्कुल, टेलमेंट की क्लास में तो पहले ही डी यूज़। अच्छा, आप देखें कि हमने जो प्रॉम्प्ट्स था ना बैकग्राउंड कलर वाला, वो सिर्फ पास किया था ब्लॉग में स्टाइल के नाम से। ठीक है, बाकियों पे अब इसकी प्रॉम्प्ट्स की यही एक आप लोग कह लें कि एक खासियत है कि अगर आप इसकी कोई वैल्यू दे दें तो ये वैल्यू इम्प्लीमेंट कर देता है। अगर आप इसको कोई वैल्यू ना दें तो ये अनडिफाइंड शो करवा देता है, ये कोई एरर नहीं डिस्प्ले करवाता कि इनिशियलाइज किया हुआ है और उसको कोई वैल्यू नहीं दी हुई। तो अब देखिए कि हमने स्टाइल का प्रॉप पास किया था और हमने क्या किया कि स्टाइल सिर्फ ब्लॉक्स के अंदर पास किया है, स्टाइल की वैल्यू डॉक्स के अंदर, अबाउट के अंदर, होम के अंदर हमने वैल्यू नहीं असाइन की थी। तो इसने क्या किया, वहां से बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने बीजी जो बैकग्राउंड वाली क्लास थी ये, इसको हमने क्या कर दिया है यहाँ पे आकर डायनेमिक। तो अगर हम इस फिर यहाँ तो हमें सबके अंदर पास करनी पड़ेगी ये क्लास, या फिर हम इसको वही रहने देते हैं, पर्पल था ये रहा। ठीक है, तो आप इस तरह से डायनेमिक जो है ना वो इनको कर सकते हैं। अच्छा, ये काम हो गया हमारा। आगे चले, इसको लेकर बटन्स की बात करनी थी। ये रहा, अच्छा ये बटन रहा, इसको हमने होम के अंदर भी कॉल किया है, इसको हमने और कहाँ पे कॉल किया हुआ है, अबाउट के अंदर भी कॉल किया था, ब्लॉग्स के अंदर भी कॉल, ब्लॉग्स के अंदर नहीं कॉल किया, तो इधर आकर इसको कॉल कर लेते हैं हम बटन और इसको बंद करते हैं, यहाँ पे एन हटाते हैं, दोबारा लगाते हैं, ये रहा बटन का कंपोनेंट। अब वापस चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये रहा बटन, ठीक है, ये रहा। अब ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर है रीयूजेबल कंपोनेंट, इसको हमने इस तरह से स्टाइल किया हुआ है। ये क्योंकि उसके नीचे आ रहा है इसलिए ये उस कंपोनेंट से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बटन को ना एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं। होम के अंदर चलते हैं, पहले यहाँ पे ये काम कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स करते हैं, एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट टेक्स्ट सेंटर की, इसको जो है ना वो क्लास दे देते हैं कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे आए, सेंटर में। तो होम ये आ गया बटन। ठीक है, अब क्योंकि आप टेलविंड यूज़ कर रहे हैं, जब भी आपने टेलविंड या बूटस्ट्रैप को लिंक किया होता है या थर्ड पार्टी किसी भी स्टाइलिंग को अपने साथ लिंक किया होता है, तो बटन्स की या HTML एलिमेंट्स की जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है।
अब आपको याद होगा कि जब हम बटन का टैग यूज़ करते थे ना HTML में, तो वो पूरा एक प्रॉपर बटन बन के आता था, लेकिन अब हमने वही बटन का टैग यहाँ पे यूज़ किया है, वो स्टाइलिंग हमें डिस्प्ले नहीं करवा रहा। तो इसमें अच्छा यहाँ पे भी एक मसला है कि हमने बटन को यहाँ पे टैग को यूज़ भी नहीं किया हुआ बटन, और अब इसको क्या देते हैं क्लिक है, ठीक है। बटन का नाम आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। अब हमने बटन का टैग भी यूज़ किया, लेकिन फिर भी इसने वो स्टाइलिंग हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाई। अगर आप हेडिंग्स को यूज़ करेंगे या जितने भी एलिमेंट्स आपके जिनकी स्टाइलिंग थी पहले से डिफ़ॉल्ट, वो सारी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको खुद से कस्टमाइज़ करते हो। तो जल्दी से मुझे क्लासेस बताते रहेंगे कि बटन को कस्टमाइज़ करने की। बैकग्राउंड कलर के लिए क्या क्लास है हमारी, और ये वाला कलर दे देते हैं इसको। उसके बाद बॉर्डर के लिए यही दे देते हैं इसको, बॉर्डर भी। और इतना सेट करके इसको पहले देख लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। पैडिंग की क्लास बता दें। px जो है हम दे देते हैं 5, ज़्यादा नहीं हो जाएगी, चलिए। और py जो है ना वो हम 1 दे देते हैं इसको, ये रहा, ठीक है। राउंड करने की क्या क्लास है, राउंडेड, ठीक है। और फुल कह देते हैं इसको, तो ये पूरा उसको जो है ना वो ये बटन बना देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो है वो बन के बटन रेडी हो गया। हम इसको कहते हैं कि जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे, होवर कोलन, तो बीजी जो है ना वो इसका क्या कर देना, ट्रांसपेरेंट। बाकी आप इसमें ट्रांजिशंस की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टॉप से मार्जिन चाहिए, तो मैं इसको कह देती हूँ कि मार्जिन फ्रॉम टॉप 5 ले ले, यानी 20 पिक्सल जो है ये मार्जिन ले ले टॉप से, सही है। कलर आप इसको चेंज कर सकते हैं, वाइट और जो भी आप लोग करना चाहें। अब मेन फंक्शनैलिटी की तरफ आते हैं। जब बटन के ऊपर क्लिक करें तो इसका जो भी काम है ना वो हमें कंसोल में शो हो जाए, यानी मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे कंसोल में कोई ना कोई काम मिले, ठीक है। अभी हमारे पास कोई रियल टाइम वर्क नहीं है, इसलिए हम लोग कंसोल में डिस्प्ले करवा लेते हैं। आप उसी को जो है वो अपनी फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से सेट करते रहिएगा। अच्छा, अब ये बटन था होम के अंदर, ठीक है, ये कॉल किया हुआ मैंने। तो जिस कंपोनेंट के अंदर आपने कंपोनेंट यूज़ करना है ना, यानी बटन मैं इसके अंदर यूज़ करना चाह रही हूँ, तो मैं इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे सेट करूँगी, ठीक है। कॉन्स्ट हैंडल बटन, फंक्शन का नाम आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो कंसोल डॉट लॉग दिखा दे दिस इज होम पेज, ठीक है, ये मैसेज आ जाए दिस इज होम पेज। अब ये मैसेज हमें कैसे नज़र आएगा, पहले तो हमें ये पूरा फंक्शन एज अ प्रोप पास करना पड़ेगा इसको, ठीक है। मैं इसको नाम दे देती हूँ बटन, पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसको नाम दे देती हूँ बटन क्लिक। अब कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगी, पहले था हमारे पास स्ट्रिंग, इसलिए हमने डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन को यूज़ किया। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन हमने पास करना है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट की जितनी भी चीज़ें आपने रिटर्न के बाद यूज़ करनी होती हैं, आप उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हो, जिससे पता चलता है कि ये वैल्यू स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। तो मैं हैंडल बटन का जो फंक्शन है ना वो यहाँ पे पास कर देती हूँ। अब ये वाले फंक्शन का जो नाम है वो हर जगह पे चेंज हो सकता है। अगर आप होम में हैं तो हमने ये नाम रख दिया, अगर आप अबाउट में है तो आप इसका नाम हैंडल अबाउट बटन भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो पैरामीटर है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसका नाम आपने हर जगह पे सेम रखना है, क्योंकि पैरामीटर हम बटन के अंदर पास करेंगे और इसका नाम यहाँ पे हमने क्या रखा होगा, बटन क्लिक। तो जो नाम आपने कंपोनेंट डिक्लेयर करते वक्त पैरामीटर का रखा हुआ होता है ना, तो जब आप फंक्शन को कॉल, पैरामीटर को कॉल कर रहे होते हैं, आपने एग्जैक्ट वही नाम रखना होता है और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये बात आपको पहले से पता है कि वेरिएबल का नाम वही रहता है, उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, ये वेरिएबल है और ये इसकी वैल्यू है, वेरिएबल सेम रहेगा, वैल्यूज हर जगह पे चेंज होगी। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे आकर कि ये हमारा होम पेज का बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। अच्छा, क्लिक करने पर अब इतने हमें डिस्प्ले कुछ नहीं करवाया, ठीक है।
उसकी वजह ये है कि मैंने बटन क्लिक को बटन के कंपोनेंट के अंदर तो पास कर दिया है, लेकिन उसको कहीं पे यूज़ नहीं किया। और बटन आपका वो कंपोनेंट है जो ट्रैक करता है आपके इवेंट्स को, ठीक है। अब बटन के ऊपर हमारा इवेंट होता है ऑन क्लिक का इवेंट। हमने जब भी काम किया है, आप लोगों ने देखा होगा, रीड मोर, रीड लेस, कैलकुलेटर, हमने उसमें बटन्स को यूज़ किया और बटन के ऊपर लगाया था ऑन क्लिक का इवेंट। वही इवेंट हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लिक, और इसके अंदर अपने इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ये जो पैरामीटर था इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब वापस आते हैं, क्लिक करते हैं, आ गया। और दिस इज पेज लिखना था, ये बटन कहाँ गया, होम पेज था ये, और ये रहा, ठीक है। अब आप देखें, और अगर इसको हम मिनिमाइज करें तो ये रहा, क्लिक करेंगे, दिस इज होम पेज, ठीक है। अगला कंपोनेंट कौन सा है आपका, अबाउट पेज। अबाउट पे बटन मौजूद है, पहले इसको डिव में रैप कर देते हैं और देन इसकी फंक्शनैलिटी हम लोग सेट कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स, डिव डॉट टेक्स्ट सेंटर, ये क्लास है टेक्स्ट को सेंटर करने की, ठीक है। अब चेक करते हैं सेंटर हुआ है या नहीं, सेंटर हो चुका है बटन। अब फंक्शनैलिटी कॉन्स्ट, इसका नाम रख लेते हैं हैंडल अबाउट BTN, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब आकर कंसोल कर लेते हैं, दिस इज अबाउट पेज। अब मुझे बताएंगे कि पैरामीटर का नाम क्या था हमारे, देख लें क्या नाम है। नहीं, हमारे पैरामीटर का नाम है बटन क्लिक। तो मैं इसी पैरामीटर के नाम को अबाउट के अंदर, बटन के अंदर जाकर कॉल करूँगी, इज इक्वल लगाऊंगी, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगी, और मेरे फंक्शन का नाम क्या है जो मैं क्लिक के ऊपर कॉल करना चाह रही हूँ, हैंडल अबाउट बटन। मैं इसको यहाँ पर आकर पास कर दूँ। समझ आ गई बात। चलें अबाउट के पेज पर, ये रहा, इसको क्लियर करते हैं, क्लिक करेंगे तो दिस इज अबाउट पेज। फंक्शन एक, बटन एक है, पैरामीटर डिफरेंट है, उसकी वजह से आप देखें यही बटन है। अगर आप एक चीज़ देखें तो जब मेरा पेज मैं चेंज करती हूँ ना, सिर्फ ये टेक्स्ट चेंज होता है, ना बैकग्राउंड कलर चेंज होता है और ना ही बटन का टेक्स्ट चेंज होता है। अगर यहाँ पे आ जाए, मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करती हूँ, ये रहा, ठीक है। अगर आप देखें तो बटन आपको मूव करता हुआ दिखाई भी नहीं देता। तो रिएक्ट रिकॉन्सिलेशन के ऊपर काम करता है, यानी जो चीज़ चेंज है सिर्फ उसको चेंज करती है, बाकियों को चेंज नहीं करती। अच्छा, ये तो था। अब इसी तरह से आप डॉक्स के लिए, ब्लॉक्स के लिए फंक्शन बना सकते हैं। अब एक और बात, अब यहाँ पे बटन का नाम तो स्टैटिक है, क्लिक हियर। अब ये हो सकता है कि अब होम के अंदर जो बटन है उसका नाम हो रीड मोर, अबाउट के अंदर जो बटन का नाम हो उसका नाम हो कि गो टू नेक्स्ट पेज, ठीक है, या रीड डिटेल इंफॉर्मेशन, कुछ भी नाम हो सकता है बटन का। लेकिन हमारे केस में बटन की फंक्शनैलिटी तो सही है, वो सही काम कर रहा है। होम पे होम के अबाउट के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट दे रहा है, अबाउट पे अबाउट के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहा है, लेकिन नाम हर जगह पे सेम शो करवा रहा है। तो ये बात अच्छी नहीं है। तो हमने इसको भी डायनेमिक करना है, काम वही है जो पहले किया हुआ है। जहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है इसको आप क्या कर दें, डायनेमिक, ठीक है। और इसकी जगह आप क्या करेंगे, पैरामीटर पास कंट्रोल लगा, कोमा लगा कर, इसके बाद आप यहाँ पे आकर लिख सकते हैं BTN नेम। प्रॉम्प्ट्स के नाम आपने वो रखने हैं जिससे आपको इसकी फंक्शनैलिटी का पता चल जाए। BTN क्लिक का मतलब पता चल रहा है कि बटन के ऊपर क्लिक का कोई काम इसके अंदर हो रहा होगा। BTN नेम से पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई बटन का नाम होगा। तो मैं इसी को जो है ना वो यहाँ पे आकर कॉल कर देती हूँ। अच्छा, मैं ये भी एक कह देती हूँ कि अच्छा भाई, अगर कोई बंदा आपको जो है ना वो पैरामीटर की वैल्यू पास करना भूल जाए बटन नेम की, तो उस केस में ये ना हो कि आप बटन ही डिस्प्ले ना करवाओ। उस केस में आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ना वो उसको शो करवा दो। तो हम इसको कह देते हैं कि डिफ़ॉल्ट, चलिए कोई और नाम ही रख लेते हैं, क्लिक हियर, ठीक है। अब कोई बंदा अगर पैरामीटर, जैसे पिछली दफ़ा हमने देखा था केस के ब्लॉक के अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रीन था, ठीक है,
स्टाइल का हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ था, पैरामीटर यूज़ किया था क्लासेस के अंदर। लेकिन डॉग्स के अंदर, अबाउट के अंदर और होम के अंदर हम पैरामीटर स्टाइल की वैल्यू देना भूल गए थे, इसलिए उसने क्या किया था, बैकग्राउंड कलर ये ग्रीन पर्पल जो है वो रिमूव कर दिया था और सिर्फ ब्लॉक्स के अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रीन डिस्प्ले करवा रहा था, क्योंकि हमने स्टाइल की वैल्यू वहाँ पे दी थी। तो ऐसा केस ना हो, हम इसको कहते हैं कि भाई अगर हम प्रोप पास करें तो प्रोप की वैल्यू शो करवा दो, नहीं तो टेक्स्ट शो करवा देना, क्लिक हेयर। तो अब वापस चलते हैं होम के अंदर। पैरामीटर का नाम क्या रखा था अभी हमने, btn नेम। अच्छा ये खुद ही सजेशन दे देता है, अगर मैं बी लिख रही हूँ ना तो उसने साथ ही बता दिया कि btn नेम है आपके पैरामीटर का नाम। तो मैं इसको कह देती हूँ होम बटन, ठीक है। अब आप देखेंगे जहाँ पे क्लिक हियर लिखा था वहाँ पे आपको होम बटन लिखा हुआ नजर आ रहा है, सही है, ये रहा। आगे चलते हैं अबाउट पे। अबाउट पे मैंने अभी पैरामीटर की वैल्यू पास नहीं की, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक हियर। तो अबाउट के पेज में जाते हैं जहाँ पे बटन कॉल किया हुआ है, इससे पहले इस पहले पैरामीटर के बाद एंटर करते हैं, और क्या था पैरामीटर का नाम, बटन नेम, और इसको कह दें अबाउट बटन, ये रहा, ठीक है। इस तरह से आप रिएक्ट के अंदर पूरी वेबसाइट को डायनेमिक कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई ये बात। रिएक्ट के अंदर आकर आपको इस चीज़ की सहूलत मिल जाती है कि आप कोड वाकई काम करते हो और आपका कोड काम ज़्यादा करता है। आप यहाँ पे ही देख लें, आपने एक बटन बनाया हुआ ये, अगर आप ये काम ना करते, यानी आप रीयूजेबल कंपोनेंट ना बनाते, तो आपको क्या करना पड़ना था, एक ही जगह पे आपने बटन बनाया, उसी बटन के कोड को हर जगह पर जाकर आपने कॉपी पेस्ट करना था, और तकरीबन कोई ये 3 लाइनों 4 लाइनों का कोड आपको हर जगह पर लिखना पड़ना था, ठीक है। और सरदर्द अलग, हर कंपोनेंट के हिसाब से आपको उसको बैकग्राउंड कलर, उसका टेक्स्ट वो चेंज करना पड़ना था, फंक्शन भी चेंज करना था। लेकिन अब आपका काम बहुत आसान हो गया, आपने जो बटन है वो बना कर सेपरेट रख लिया है, उसकी फंक्शनैलिटी, उसका नेम, उसका स्टाइल भी आप खुद से चेंज कस्टमाइज कर सकते हैं। अब वो वेबसाइट खुली नहीं है, अगर वो खुल जाती तो हम लोग देख लेते, उसमें उधर ही खुली है, ये रही। अच्छा अब इधर देखें, ये इस बटन का स्टाइल क्या है, ये इसका बॉर्डर जो है वो राउंड है साइड से, ठीक है। अगर आप नीचे चले जाएं तो ये भी एक बटन है, इसका टेक्स्ट भी चेंज है, इसका स्टाइल भी चेंज है। टेक्स्ट चेंज करना बता दिया मैंने, स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करके आप क्लासेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप वही स्टाइल का प्रॉप यहाँ भी पास करेंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और कहीं पे अगर बटन है, कोर्सेज में चले जाते हैं या होम के अंदर कहीं पे बटन है, ये रहे, इनका, इसका और इसका स्टाइल सेम है, ठीक है। तो फिर इसमें आप सिर्फ वैल्यूज पास करेंगे और इसकी फंक्शनैलिटी पास करेंगे, बाकी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम जो है ना वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये भी बटन्स हैं, लेकिन इनके बोर्ड राउंडेड नहीं है, बॉर्डर्स कॉर्नर्स हैं, तो आप इसको यहाँ पे उसके हिसाब से स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। आप कार्ड्स को भी रीयूज़ कर सकते हैं, एक कार्ड बनाकर, ये 3 कार्ड सेम है, अगर हम जावा HTML में होते हैं हमने एक कार्ड बनाकर 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट करना था, ऐसा ही है यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। कार्ड का कंपोनेंट बना लें, उसकी ये जो इमेज है ये भी डायनामिक कर लें, ठीक है। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है वो भी डायनामिक कर दें, आप इसको कार्ड को कॉल कीजिएगा, ये टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके वहाँ पास करें, आपका कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, सही है। चीज़ों को रीयूज़ करें, सही, ताकि आपका काम आसान हो। इससे पहले जब मेरा कहीं इंटर्नशिप का स्टार्ट था, आखिरी प्रोजेक्ट था उन्होंने दिया था, और वो था ये Amazon, दिखाया हुआ है शायद मैंने पहले आप लोगों को, नहीं दिखाया, अच्छा ये एक पूरी वेबसाइट थी, पूरा प्रोजेक्ट था। उन्होंने ये कहा था कि अगर ये आप प्रोजेक्ट बना के दे देती है ना, तो आपकी जो हम आपको जो हमने इंटर्नशिप पे रखा हुआ है उससे हम लोग आपको जॉब पे शिफ्ट कर देंगे। तो अब उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी आप ये बनाएंगे आपको उतनी जल्दी हम लोग ये जो है ना वो परमानेंट उस पर कर लेंगे। अब मैं, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसमें आप देखेंगे अभी तो आप लोगों को समझ आएगी, और मैंने ये तकरीबन कोई 8 से 10 दिनों में बना के दे दिया था उनको,
और सिर्फ ऑफिस के 2.5 घंटों के अंदर, यानी मैं 2:30 बजे जाती थी, वहाँ पे ब्रेक होती थी, मैं भी पूरे घंटे की ब्रेक करती थी, 3 बजे 3:30 बजे काम शुरू करना, 5 साढ़े 5 बजे तक छुट्टी करके घर आ जाते थे। तो उतने टाइम के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया था और अकेली ने। और ये बनाया किस पे था, रिएक्ट पे बनाया था। और इसका ये काम मेरे से जल्दी कैसे हुआ, क्योंकि मैंने रीयूजेबल कंपोनेंट्स यूज़ किए थे। इसका कोड भी कहीं पड़ा होगा, वो भी मैं दिखा दूँ, लेकिन ये ज़रा चल जाए। ये रहा, ये फिग्मा की फाइल थी, यहाँ से स्टार्ट करना था, यानी ये इसका लॉगिन पेज, ठीक है, ये इसका साइन अप और साइन आउट पेज। अब अगर हम लोग होते मुझे ये रीयूजेबल ना करना आता होता, तो मैंने क्या करना था, एक इनपुट फील्ड बनाई, उसी को ही 2 दफ़ा यहाँ पे कॉल करना था, 5-6 दफ़ा यहाँ पे कॉल करना था। मैंने एक ही इनपुट फील्ड बनाई, लेकिन उसकी जो टाइप थी, आपको पता है कि इनपुट फील्ड, आप देखिए इसकी इनपुट फील्ड क्या है, पासवर्ड, इसकी इनपुट फील्ड क्या है, ईमेल। डिज़ाइन सेम है, फंक्शनैलिटी सेम है दोनों इनपुट, लेकिन टाइप चेंज है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, जब आपने टेक्स्ट देना होता है, इनपुट टाइप नंबर, जब नंबर्स लिखने होते हैं, पासवर्ड जब पासवर्ड लिखना होता है। तो मैंने टाइप को डायनामिक कर दिया, एक ही इनपुट फील्ड को यहाँ पे भी यूज़ किया, यहाँ पे भी यूज़ किया। बटन एक ही बनाया, लेकिन उसकी स्टाइलिंग चेंज कर दी। वो बटन यहाँ पे आकर कुछ ऐसे नज़र आ रहा था, यहाँ पे कुछ ऐसे नज़र आ रहा था, स्टाइल का प्रॉपर यूज़ कर दिया, ठीक है। ये मेन चीज़ थी। ये इसका पहला कंपोनेंट, ये पहला पेज, ये रहा रीयूज़ सारी चीज़ों का। ये एक बना के रीयूज़ किया, ये एक बटन वो पिछला ही बनाया हुआ था लॉगिन वाला, उसी के अंदर स्टाइल का प्रोप पास किया, उसको सेट कर दिया। ये इधर भी इनको भी रीयूज़ किया, यानी हर एक चीज़ को जो है ना मैंने रीयूज़ किया था। और तकरीबन आपको फिग्मा की फ़ाइल दिखाऊं, यहाँ से शुरू हो रही है, ये आप पेजेस देखते जाएं इसके। ये रहा एक, ये ब्लॉग्स की डिटेल वाला, ये चैट वाला था कि वो जैसे व्हाट्सएप पे होता है कि आप चैट करें, तो ये वो चैट का डैशबोर्ड था। उसके बाद ये कैटेगरीज का था, यहाँ पे ये एडमिन साइड है एक तरह से ना, कि एडमिन जो है वो प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड करता है, ये सारी की सारी कैटेगरीज, ये पेजेस, और ये आगे आगे, और ये रहा, ठीक है। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे वो ऐड कर रहा था, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करवाने थे। सारी चीज़ें मैंने रीयूज़ की। और अगर वापस आ जाएँ तो ये भी नीचे से फिग्मा इसका आ गया, ये भी इसका। और अगर आप देखें तो ये इतनी फाइल्स थी, ठीक है, यानी ये इतने पेजेस थे। इनको इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी करना था, ये मोबाइल पे इसकी डिस्प्ले आएगा, ठीक है, और इसको लैपटॉप के अकॉर्डिंग भी डिस्प्ले करना था। जब उन्होंने मुझे फिग्मा दिया ना, तो तब मुझे ये लगा था कि ये 3-4 महीनों का काम है, क्योंकि जो हमारे सीनियर डेवलपर थे उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि ये तकरीबन कोई 3-4 महीने आराम से लेगा आपके। तो अब मुझे इस चीज़ से गुस्सा था कि मैं 3-4 महीने, 2 महीने मैंने पहले लगाए हैं, 3-4 महीने मैं और लगाऊं, और देन ये मुझे कहीं जाकर वो उस पर लेके आए सैलरी पे। तो मैंने ये सोचा था कि अगर ये 7-8 दिन में हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से जो है ना वो स्किप कर दूँगी। और फिर मैंने जब इसको स्टार्ट किया, मैंने पहले एक दफ़ा इसको देखा, और उसमें देखा कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रीयूज़ हो रही हैं। मैंने उनको रीयूज़ किया, और ये तकरीबन 8 से 10 दिन में बन के आ गया सामने, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को पहले समझना पड़ता है, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि आप किस तरह से उसको लेकर चलेंगे। अगर मैं भी वो काम करती कॉपी पेस्ट तो ये नहीं बनी थी, वाकई 3-4 महीनों का काम था। लेकिन आपने एक ही बटन को मैंने न जाने कितनी दफ़ा उसको यूज़ किया हुआ है। इसका कोड मेरे पास पता नहीं पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, गिटहब पे देख लेते हैं। फ्रंट एंड था, सिर्फ फ्रंट एंड की स्क्रीन, और इसको रिस्पॉन्सिव करना था, और इंटीग्रेट जैसे करते हैं हम वैसे इंटीग्रेशन थी इसकी। एक दफ़ा इसका कोड देखते हैं। ये था शायद, क्लोन करना कैसे होता था भला, कोड और ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप। यानी ये मैं क्या कर रही हूँ कि अपना कोई पुराना कोड या किसी का भी कोड अगर आपने अपने लैपटॉप में अपने पास डाउनलोड करना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गिटहब की ज़ुबान में क्लोन करना, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे, क्लोन करेंगे। तरीका क्या है, आपने जो भी रेपोजिटरी क्लोन करनी है, जैसे ये अमेज़न न्यू का नाम है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप इसकी डिटेल में चले जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे इसको कोड, इसका कोड मिल जाएगा। ये SRC पहले देख लेते हैं यही है कि नहीं। SRC कंपोनेंट्स और ये रहा, हाँ यही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको, ये रहा, ये ग्रीन बटन आ रहा है कोड का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप करेंगे। ये आपके डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। गिटहब को यूज़ कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? क्लोन करना, किसी को लिंक भेजना, सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, बाकियों का भी यही हाल है, आती है कि नहीं? चलें देख लेते हैं। क्लोन करेंगे इसको और npm स्टार्ट करके ओपन विथ कोड कर लेंगे। ये क्लोन हो चुका है मेरे लैपटॉप में, इसको बस मैंने VS कोड स्टूडियो में ओपन करना है। SRC और अच्छा, वो मैं कल बात करी थी आप लोगों के साथ पुरानी रिएक्ट ऐप की। ठीक है, तो ये रहा, पुरानी रिएक्ट ऐप में होता है index.js। ठीक है, और नई रिएक्ट ऐप में आपके पास पेज होता है main.js। ये रहा main.js। ठीक है, पुरानी रिएक्ट ऐप में आप वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो .js की एक्सटेंशन के साथ भी बना सकते थे, index.javascript। लेकिन नई रिएक्ट ऐप में ये कंडीशन है कि भाई जब आप HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों का कोड एक ही फाइल में कर रहे हो तो फाइल का नाम खाली JS क्यों रखते हो, फाइल का नाम पूरा रखो .jsx। तो इसलिए आप इसमें .js के साथ कोई भी फाइल नहीं बना सकते, JSX करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका ज़रा कोड एक दफ़ा देखते हैं। ये एसेट्स, कंपोनेंट, पेजेस और app.js और index.js। index.js में index.jsx वही जो आप लोगों की भी है, कोई भी चेंजेस हमने नहीं की हुई। इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई थी तो इसलिए ये बूटस्ट्रैप का यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है। app.jsx में जैसे मैंने कल आप लोगों को राउट्स बनाने बताए, वैसे ही यहाँ पे हमने जो है ना वो इसके सारे के सारे राउट्स बनाए। अब राउट्स के अंदर चले जाएं तो कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, पेजेस देख लेते हैं पहले। पेजेस में है ये सारे के सारे हमारे पेजेस। ठीक है, अबाउट प्रोडक्ट पेज देखें तो ये कंपोनेंट बनाकर जैसे आप लोगों को बताया वैसा ही, ये रीयूजेबल कंपोनेंट है अगर आप इसको देखें तो। ठीक है, और इसके अंदर चले जाएं तो ये रहा प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार का सेपरेट कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसका नेम, उसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी, उसका स्टाइल, ये जैसा मैंने आपको अभी बताया स्टाइल प्रॉपी भी यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। यानी आप देखें इसकी हर एक चीज़ को अबाउट कार्ड के अंदर, ये पहले जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक ही कार्ड बना ले और उसके अंदर डाटा पास करते जाएं। ये डाटा मैंने सेपरेट बना लिया उसका और उसके अंदर पैरामीटर के तौर पर पास करते गए। कंडीशंस लगा लगा के, कंडीशंस देख ली हैं हमने, कंडीशंस नहीं देखी। ठीक है, इफ एल्स रिएक्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्ट के अंदर कंडीशंस को देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रोब्स को, हुक्स को देखेंगे। या पहले हुक्स को देख लेते हैं फिर कंडीशंस कर लेंगे, ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा हाँ रन, अब पता नहीं, नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसमें, तो थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। ये रहा लॉग आउट, लॉग इन, सारी की सारी पेजेस को, और ये जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हैंडल मेन्यू क्लिक का और उसके अंदर पैरामीटर पास करके उसका जो है ना वो सारा सेटअप किया हुआ है। रीयूज़ जितना चीज़ों को करेंगे ना आपका काम उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपने 10-10 लाइनों का कोड लिखना है वहाँ पे 1 लाइन का कोड लिखेंगे, काम हो जाएगा। मैम ये जैसे आपने टेलमेंट CSS है, तो वही हम लोग जैसे नॉर्मल से ये कमांड रन करते हैं। हाँ वही करेंगे काम। एक एक चीज़ को रीयूज़ करेंगे इसमें। हमने कोई वो जो है ना वो पागलों वाला काम नहीं करना कि हम जो है वो क्या करें उसको खुद लिखेंगे, एक एक लाइन कस्टमाइज़ करेंगे, वो काम नहीं करना आपने। ठीक है, और असाइनमेंट ले लें। अब आपकी क्या असाइनमेंट होगी, फिग्मा ही दे दूँ, बना लेंगे फिग्मा। फिग्मा को रीयूज़ कैसे करते हैं? अच्छा, इसमें ये पता नहीं अब आप लोगों के पास चले या ना चले हैं। लिंक नहीं, वो इसकी एक्सेस होती है। जब आप फिग्मा पास करेंगे तो वो एक्सेस होती है, ईमेल, किस ईमेल को अलाउ करना है कि नहीं,
तो ये मेरे पास तो उसने अलाउ किया हुआ था, अब आप लोगों को वो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा इसके मैम ऊपर इसके ऊपर तो ये भी नहीं शो होगा कौन सी एनिमेशन हाँ ये मसला है इसमें फिग्मा की फाइल में, मैम फिर वो हम खुद ही खुद ही करेंगे करना पड़ता है एनिमेशन। अपनी अच्छा इसमें आप इसमें बड़ा फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ का फ़ॉन्ट साइज़, हर चीज़ की हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर हर चीज़ आपको मिल जाती है। आप देखें ये हेडिंग है ना, इसका मुझे साइज़ पता करना है, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगी, हेडिंग के ऊपर आकर क्लिक कर दूँगी, ठीक है। साइड पे ये देखें इसकी पैडिंग है टॉप बॉटम से 16-16 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 8-8 पिक्सल। बॉर्डर राउंडेड जो है ये राउंडेड करके उसने बताया हुआ है, बॉर्डर रेडियस जो है इसमें आएगा 16-16 पिक्सल, और इसी के हिसाब से अगर आप नीचे चले जाएँ तो ये रहा उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या 51 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद लाइन हाइट कितनी है 61 पिक्सल। तो ये सारी की सारी, बोल्ड कितना है, स्टाइल क्या है इसका बोल्ड, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। और कलर कौन सा है प्राइमरी। अगर हम इधर आ जाते हैं इसके ऊपर आके क्लिक करते हैं तो इसकी जो भी हाइट है जो विड्थ है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। मतलब मैंने ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन मुझे तो कोई नहीं मिला था फिग्मा। ये एक ये सारी की सारी प्रो ही हैं। ये बनी तो हुई है फिग्मा की एक फाइल, लेकिन ये सिर्फ उसकी तस्वीरें हैं। ये रहा, ये फिग्मा आएगा तो सही है आपके पास, लेकिन एज आ PNG या JPG, ठीक है। तो फिग्मा का तो PNG या JPG से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तो एक तस्वीर आ गई, आप इसमें से कोई भी कॉपी जो है वो चीज़ नहीं कर सकते, आपको उसकी समझ नहीं आएगी। ये रहा, ठीक है। यानी जो ऐसे फाइल थी कि जिसके ऊपर आप क्लिक करें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ जाए, वो यहाँ पे वो सीन नहीं है। आप वैसे इसके डिज़ाइन को फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये भी अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है इसका। वापस चलते हैं, कोई टेम्पलेट ले लेते हैं सही सा। लाइमलाइट की वेबसाइट दे दूँ, यस मैम ठीक है। उसको कंप्लीट करना है लेकिन उसको फंक्शनल भी करना है, सिर्फ ये नहीं है कि डिज़ाइन आ जाए आपके सामने और बस। लाइम है क्या हुआ है, चलो उसकी निकाल लो, हाँ वो बना लेना, खुद को ही रख लो। अच्छा लेटर करते हैं इसको। ये रहा, ये इमेज आएगी, ये तस्वीरें हैं, उसके बाद ये हैं, और उसके बाद ये मेरे ख्याल से ये ऊपर वाली ही जो है ना वो यहाँ पे आकर रीयूज़ होंगी, हाइट ज़्यादा कर देनी इनकी बस, ठीक है। ये रहा, सिर्फ बैग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैग्स की कैटेगरी खुल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये इतनी ज़्यादा डिटेल्स आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, एक दो लाइनें डाल दो, ठीक है। इधर से ही लेंगे, इधर से राइट क्लिक करेंगे जैसे वेबसाइट से हम इंस्पेक्ट से उठाते हैं। इतना टाइम है कि गूगल से वेबसाइट निकाल वो इमेजेस निकाल लो। अच्छा ये काम कार्ड के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये खुल जाए। अच्छा ये थोड़ा सा ना वो लंबा काम हो जाएगा, तो आप लोग इसमें से जो चीज़ें आप लोग रीयूज़ कर सकते हैं ना, आपने वो चीज़ें रीयूज़ करनी है और उसके ऊपर काम करके लेके आना है। अगर ये नहीं टेम्पलेट चाहिए तो फिर इसके अलावा कोई और देख लेते हैं, HTML CSS टेम्पलेट्स। हाँ सही है।
ये इंटरनेट इस क्लास का ना आज तक नहीं सही हुआ। हम्म ये रहा, इसमें से ही कोई देख लें सही सी वेबसाइट। कौन सी क्लास है? ठीक है, आ रहे हैं हम। और इसको लाइव प्रीव्यू करते हैं। यही ठीक है, ये बना लेंगे। ठीक है, इसके अंदर पेजेस और ये सारे के सारे काम रीयूज चीज़ों को करना है, और इसमें आप लोगों का जो टाइम है ना वो कम लगना चाहिए। यही है। ये यूएसबी है आप लोगों के पास?